हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। मैं जा रही थी झाड़ू लगाने, फिर मुझे याद आया कि विराटो कल बोल रहे थे कि मम्मी सुबह आलू के पराठे बनाना। तो बाद में अगर याद आता है ना तो फिर बॉईल करने के लिए टाइम नहीं रहता है, तो मैंने अभी रख दिया है। बॉईल हो जाएगा, जब तक मैं सारे काम निपटाऊंगी ना तब तक ये बॉईल हो जाएगा। और तुरंत आलू बॉईल करने के बाद पराठे बनाओ ना तो पराठे सही बनते नहीं हैं। आलू एकदम गीले गीले रहते हैं ना तो सही से वो फिल करते नहीं बनते। और आज सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी क्योंकि कल रात में पंखा बंद करना भूल गए थे। पंखा बंद करने वाला काम मेरा ही रहता है। जब मैं मोबाइल रखती हूँ अपना तभी पंखा बंद कर देती हूँ। लेकिन कल क्या हुआ ना कि मेरा मोबाइल भी चल रहा था, पंखा भी चल रहा था और हम कब सो गए पता ही नहीं चला। तो इस वजह से ना पूरी रात पंखा चला है ना तो शरीर एकदम जैसे ठंडी सी हो गई है। तो बहुत ठंडक लग रही थी सुबह सुबह। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है और सुबह सुबह बहुत शांति से काम करना पड़ता है। और बड़ी वाली बाल्टी में रात में ही पानी भर के रख देते ताकि सुबह जैसे पोछा लगाना हो और यहाँ नल के पास धुलना हो तो ज़्यादा खटर पटर की आवाज़ ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ना मेरी वजह से पूरे घर में किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो बस अभी मेरा नहाना धोना हो गया है, पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और उस दिन आप लोगों ने पूछा था कि मेरी मामा की लड़कियों को क्या हुआ था, मम्मी के भतीजी को। तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि वीडियो में आंसर करूँगी लेकिन दिमाग से निकल जाता है। तो उन्हें डेंगू बुखार हो गया था और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बुखार को हम लोग कभी सीरियस नहीं लेते। थोड़े बहुत बुखार में सबके यहाँ यही होता है, खासकर महिलाओं के लिए, कि वो दवा मंगा लेंगी और यही सोचती हैं कि घर से ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने भी यही किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बुखार उनकी जान लेके जाएगा। उन्हें सामान्य बुखार नहीं हुआ था, उन्हें डेंगू बुखार हुआ था। और डेंगू बुखार का सभी लोगों को पता है कि कितना ख़तरनाक होता है। तो उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी और इस बात की उन्हें भनक भी नहीं पड़ी। बस लेके आ रहे थे हॉस्पिटल, गेट पर पहुँचे थे, बाहर ही वो ख़त्म हो गई थी। तो बस मैंने आलू छील के रख दिया है अभी और आटा भी लगा के रख दिया है। उसके बाद आ गए इनको तैयार करने के लिए। और ये आज बहुत जल्दी नहा धो लिए हैं तो बड़े खुश हैं। बोल रहे हैं मम्मी आज हम जल्दी तैयार हो गए हैं, पहले मुझे छुड़वा दो स्कूल पापा से, उसके बाद दद्दू आएंगे, क्योंकि ये बहुत लेट काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि सम्राट बहुत धीरे काम करते हैं, तो हम बोला करते हैं कि तुम यहीं रहो, विराट को जाने दो। तो ये आज खुद से वही बोल रहे हैं कि मुझे भिजवा दो, दद्दू को रहने दो, ये बहुत धीरे काम करते हैं। तो यही होता है कि बच्चों के सामने अगर थोड़ा सा भी आप कुछ बोल दो ना तो वो तुरंत कैच कर लेते हैं। तो बड़ा हिसाब किताब से बच्चों के सामने बोलना पड़ता है। तो आपके विराटू खड़ी धनिया तो खाने वाले हैं नहीं, और बिना धनिया डाले आलू के पराठे नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया है ना कि ये धनिया, लहसुन, मिर्च और ये थोड़ा सा इसी में जीरा डाल लिया है। ये सारा कुछ मिला के मैं पीस लूँगी ना, पीसने से स्वाद भी आ जाएगा, इसके मुंह में चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि धनिया ये खाता है, बस केवल ये बोलता है कि मम्मी मेरे मुंह में धनिया चिपक जाती है तो उल्टी आने लगती है। तो ये सारा कुछ मैंने पीस लिया है, पीस के इसी आलू में सब मिला लेंगे और बस उसके बाद पराठा बनाएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है, सुबह जल्दी रहती है। कितने बजे हैं? 7:30। आपको टाइम देखना आ गया? हाँ। विराटू को एक दिन मैंने बताया था केवल टाइम देखना, और इसको पूरा रट गया। जाएगा 1 सेकंड में घड़ी देख के बताता है कि कितना टाइम है। हमें आता है। इसका दिमाग बहुत तेज है। हमारा बहुत तेज है। इनको तो अभी तक अगर घड़ी देखने जाते हैं ना तो 2 सेकंड तक घड़ी को पहले निहारेंगे। पूछो इससे कितना देर क्यों लगता है ना तो बोलता है मम्मी कुछ दिख नहीं रहा सही से, थोड़ा देख तो ले सुई कहाँ पर है। बाल नहीं बनाएगा अभी नहीं। ये सब इतना पहले तैयार हो जाते हैं। इतना तैयार होने के बाद पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर बाल बनाते हैं, क्योंकि अभी पहले से बाल बना दो ना तो जहाँ पर्दा पड़ा है ना दरवाजे पर, पर्दा के बीच से निकलेंगे तो वो जैसे पर्दा ऐसे आता है ना बाल पर तो पूरे बाल फिर से बिखर जाते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल स्कूल जाने के टाइम पर इनके बाल बनाते हैं, नहीं तो दोबारा फिर बनाना पड़ता है। नमक कम लग रहा है ना, नमक थोड़ा सा और डाल दो। नमक से खट्टा लग, ये सबके लिए नमक नमकीन होता है, इनके लिए खट्टा होता है। जबरदस्ती नमक की डिब्बी मैंने रखी छोटी सी, मम्मी की जहाँ मम्मी खाना खाती हैं वो डिब्बी उतार के उसको चाटा करेंगे, बोलते हैं मम्मी खट्टा लगता है। कल सफाई की वजह से शायद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो इसीलिए रात में बहुत जल्दी नींद आ गई थी। और आज सुबह देखा है ना कि मेरी आंखें जैसे सूजी हुई हैं, पता नहीं क्यों। मतलब आंखों से तो कोई काम नहीं हुआ है, शरीर से काम हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों आंखें सूजी जैसी लग रही हैं। ये सुबह सुबह मुझे बता रहे थे, कहें तुम्हारी आंखें सूजी हैं। तो पहला पराठा गौ माता के लिए निकाल दिया है, उसके बाद फिर सेक के मैंने विराटू के लिए निकाल लिया है। और इनको केचप से खाना है, लेकिन अभी पराठा बहुत गर्म है, तुरंत तवे से निकलता है ना, बहुत गर्म रहता है।
तो ऐसे में ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा और फिर लेट भी होगा स्कूल के लिए, तो मैंने तोड़ के दे दिया है दोनों लोगों को, दोनों खा रहे हैं। और विराटू बोल रहा था कि मम्मी आप गरम गरम कैसे तोड़ देती हो, आपके हाथ नहीं जलते हैं। और ये सवाल सुन के ना मुझे अपनी याद आ गई कि ठीक ऐसा ही सवाल मैं अपनी मम्मी से पूछती थी, क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे तो मम्मी ऐसे पराठे तोड़ तोड़ के सबको देती थी। मेरी बुआ थी, मेरे छोटे वाले चाचा, हम, मेरे भाई बहन, तो मेरा भी यही एक सवाल रहता था। मेरा ही क्या, जितने भी बच्चे थे सब ये पूछते थे कि आपके हाथ नहीं जलते क्या। और आज सेम वही क्वेश्चन मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। किसी ने सच कहा है कि बच्चों के साथ में खुद का बचपन लौट के आता है। तो ये दोनों तैयार हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं। और विराटू को जब तक हम दिखाई पड़ते हैं ना तब तक ये बाय करते रहते हैं और ऐसे अजीब अजीब तरह से मुंह बनाएंगे ना कि हंसी बहुत आती है। दीपावली की जब सफाई होती है ना तो घर से कबाड़ बहुत निकलते हैं। 2 बोरी सामान रखा है पीछे, उसमें से ये कुछ डिब्बे मुझे सही नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा अगर इनको मैं काट के नहीं अलग करूँगी ना तो ये भी चले जाएंगे कबाड़ के साथ में। तो इनके नीचे वाला हिस्सा निकाल के मैं बाहर कर लूँगी। और आप सबको पता है कि ये मैं किस लिए निकाल रही हूँ मेरे लिए ये पॉट का काम करेंगे, पौधे लगाने के लिए काम आएंगे। तो नीचे वाला हिस्सा निकाल के रख लेंगे, ऊपर वाला सब मैं निकाल के दे दूँगी बाहर, क्योंकि अभी कबाड़ वाला शायद आवाज़ दे रहा है, तो मम्मी लेके गई है सामान। और जो कबाड़ वाले भैया हैं ना उनको आज बहुत जल्दी है, शायद पहली बार इस मोहल्ले में आए हैं, तो इतनी जल्दी किए थे, बोल रहे थे माता जी जल्दी करो मुझे और कई जगह जाना है। तो मम्मी मुझे बाहर से बुला रही थी कि जल्दी लेके आओ और जो सामान पड़ा हो जल्दी जल्दी इकट्ठा करो। ऊपर भी एक डब्बा पड़ा है ऐसे ही कटा हुआ, तो उसको भी मैं लेके दे दूँगी। और हम लोग जब घर की सफाई करने लगते हैं ना तो हमें कभी कभी ना ज़रूरत की चीज़ें भी कबाड़ जैसी दिखने लगती है। एक धुन सवार हो जाती है कि सफाई करनी है, कबाड़ हटाना है, खासकर दीपावली के सफाई के दौरान। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग तुरंत जैसे घर से कबाड़ निकालें और कबाड़ ही आ गया हो ना तो हम लोग बस वैसे उठा के उसको देने के लिए चल देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा आप पहले कबाड़ को बाहर निकालिए घर से कम 1 दिन का टाइम दो खुद को, क्योंकि आपको अच्छे से चेक करना है कि कबाड़ के साथ कहीं हमारे घर का कोई ज़रूरी सामान तो नहीं चला जा रहा है। और अगर ज़रूरी सामान चला गया, कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ी बाद में, तो फिर हम पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कबाड़ी को कबाड़ देते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने कबाड़ को अच्छे से चेक कर लिया है। दूसरी बात, आपके घर से जब कबाड़ निकलते हैं तो उसमें से कुछ प्लास्टिक होते हैं, कुछ लोहा होते हैं, कुछ पीतल भी होते हैं, क्योंकि वायर वगैरह ख़राब हो जाते हैं जो पीतल के होते हैं ना, तो वो भी हम लोग कबाड़ में दे देते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप तौल करवाएं ना तो ये सारी चीज़ें अलग अलग करें, इनका अलग अलग रेट होता है। तो कभी कभी हमें कबाड़ी जो है बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, हमसे तो वो एक रेट में लेंगे, लेकिन वो फिर जब देते हैं ना तो वो उससे अच्छा पैसा कमाते हैं। और फिर बात आ जाती है हमारे घर के किताबों की। तो पहली बात तो मैं किताबों को कबाड़ नहीं मानती हूँ, चाहे उनका बड़ा लंबा चौड़ा ढेर क्यों ना इकट्ठा हो जाए घर में, क्योंकि किताबें हमें ज्ञान और विद्या देने के लिए होती हैं, व्यापार करने के लिए नहीं। तो अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद हो तो किताबों को दान देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विद्या जो है वो दान देने की चीज़ है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप वो दान किताब के रूप में कर रहे हो या फिर किसी को शिक्षा के द्वारा दान दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। और एक जैसे भार उतर गया हो, जब सफाई हो जाती है घर की ना तो जैसे लगता है बहुत बड़ा काम हो गया है। अभी धीरे धीरे कपड़े जैसे सूख रहे हैं ना वैसे वैसे मैं सेट करती जा रही हूँ। जो टाँड़ का पर्दा है और जो बक्सों के कवर थे ना सब धुल दिए थे, तो वो सब मैंने डाल दिया है। बेडशीट चेंज कर दी है, वैसे सूख गई है वो वाली बेडशीट भी, लेकिन चेंज कर दिया। मैंने कहा थोड़ा कुछ नया दिखने लगे तो अच्छा लगे। और ये कुशन के जो कवर हैं इनको मैंने अभी धुला है, अभी जस्ट धुल के डाल के आए हैं, और जो सूखे कपड़े थे उनको उठा ले आए थे। तो ये सारा कुछ मैं धीरे धीरे सेट करती रहूँगी। और यहाँ पर अभी किताबें पड़ी हैं, किताब तो आजकल ना पूरे घर में घूम रही हैं। बाहर जो आंगन में खटिया पड़ी ना उस पर भी 4-5 किताबें पड़ी हैं। तो मैं विराट की अभी कॉपी चेक कर रही थी, इसकी किताबें देख नहीं रहती बीच बीच में कि कहाँ पर क्या लिख रहा है। इसका मुँह तो बहुत चलता है, ये भी देखना पड़ता है ना कि इसका हाथ भी वैसे चलता है कि नहीं क्योंकि कानून तो इससे बहुत करवा लो, उसमें बहुत एक्सपर्ट है। और आज धूप बढ़िया निकली है तो सरसों ये डाल देते हैं। सरसों वैसे सूखेगी नहीं खाट पर, लेकिन छत पर धूप नहीं है तो यहाँ डालना मजबूरी है। तो इसको बहुत संभाल के डालना पड़ा है, क्योंकि सरसों के साथ क्या है ना कि ये बड़ा सिल्की होता है, अगर थोड़ा सा भी हाथ से निकल जाए ना तो फिर ये हाथ में नहीं आ सकता है। तो आराम आराम से मैंने डाल दिया पूरे खाट पर। अगर आज नहीं सूखेगा तो कल और डाल देंगे, 2-3 दिन में तो सूख ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पर शाम तक धूप रहती है तो थोड़ा बहुत तो सूखेगा ही। और अभी मुझे जोरों से भूख लग रही है भाई, तो आप लोग भी आ जाइए, मिलके सब लोग लंच कर लेते हैं। और इसी के साथ आज वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।